अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। आज लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को फ्री रेडिकल के हवाले से उसका इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, किस तरह रिएक्टिव करता है वो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप के ऊपर रेडिकल अगर आ रहे हैं तो उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, यानी इसके ऊपर चार्ज जो आ रहे हैं, न्यूट्रल है, एनाइन है, कैटाइन चार्जेस। सही है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। सही। अगर मैं अल्काइल ग्रुप की बात करूं तो अल्काइल ग्रुप की हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी क्या चीज है, यानी कि स्टेबिलिटी किस तरह बढ़ रही है। तो यहां पर अगर सिंपल हमारे पास अल्केन होगा, सही है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी बनिस्बत किसके कि अगर एक आर ग्रुप आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। और अगर दो आ जाए तो उसकी क्या होगी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और अगर तीन आ जाए यानी कि टर्शरी हो जाए, टर्शरी रेडिकल, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं इंक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि इस तरह हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरह मैं कुछ इसके पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो रेडिकल होता है, स्मॉल रेडिकल जो होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डायनामिक होता है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्मॉल रेडिकल हैज डायनामिक इफेक्ट। सही है, हाईली अनस्टेबल एंड हायर एनर्जीज। सही, एनर्जाइज यानी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है और इसकी अनस्टेबल क्या हो जाती है, फैक्ट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्मॉल रेडिकल हैज स्मॉल रेडिकल हैज डायनामिक। सही है, तो क्या है ये क्या है, डायनामिक है और इफेक्ट हाईली, यानी कि ये एक तो डायनेमिक इफेक्ट रखता है, दूसरा ये कि हाईली अनस्टेबल एंड हायर एनर्जाइज। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। यानी क्या है, द स्ट्रक्चर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। सही है, ये रिस्पॉन्सिबल किस पे कर रहा होता है, स्टेबिलिटी के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है। तीसरे की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो पड़ता है वो क्या करता है, टूवर्ड कार्बन, यानी कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड कार्बन। यानी कि क्या है, ए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड कार्बन। सही है, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सही है, यानी क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम कर रहा है, इंक्रीज
द डेंसिटी इंक्रीज the density of electron toward carbon toward कार्बन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन क्या कर रहा है, स्टेरिक इफेक्ट पैदा कर रहा है। यानी अगर हम हाइपर कंजुगेशन है तो हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या हो रहा है, स्टेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज द रेडिकल इन द फॉर्म देयर फॉर्म। सही है, तो यहां पर क्या है, स्टेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज। सही है, स्टेरिक इफेक्ट क्या कम कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है रेडिकल को। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं किस तरह स्टेबल कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, रेडिकल है, ये क्या काम करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। अपने यानी कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे उसके अंदर क्या करेगा, ये सर्कुलेट करेगा, रेजोनेंस करेगा इस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, यानी स्टेबल रख रहा है। सेकेंड, पांचवा पॉइंट हमारे क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन वैल्यू। यानी जितने भी नंबर वैल्यू होंगी वो क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं आगे। इसका पांचवा पॉइंट भी मैं लिख लेता हूं, स्टेबिलिटी इंक्रीज हाइपर कंजुगेशन। सही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कंजुगेशन, विद द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन वैल्यू। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन वैल्यू होंगी उतनी हमारी क्या हो जाएगी, ये अपने आप को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर हमारे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्टार्ट की थी वीडियो, तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, एक कैटायनिक होता है और एक एनायनिक होता है। अब वो क्या होता है तो हम इसको आगे स्टार्ट बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट ऑर्गेनिक रेडिकल आर क्विट अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव।
मोस्ट ऑर्गेनिक रेडिकल आर क्विक are good reactive, are good unstable and very reactive. And very reactive. There are three there are three kind: neutral, cation and anion radical. सही। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, वन न्यूट्रल एनाइन, न्यूट्रल रेडिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडिकल मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल रेडिकल। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सही। ये सारे क्या है हमारे न्यूट्रल रेडिकल। एनायनिक रेडिकल की तरफ अगर हम बढ़े तो सेकंड हमारा क्या है, एनायनिक रेडिकल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर, यानी कि ये कह सकते हैं कि आयन, एक नेगेटिव आयन है उसके साथ एक रेडिकल भी मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल आयनिक, यानी कि आयनिक रेडिकल। तो इसकी अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें एग्जांपल में बिट रिडक्शन की बात करते हैं। बिट रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, सोडियम का रिएक्ट कर रहे हैं, यानी सोडियम है, लिक्विड अमोनिया है और इथेनॉल है। लिक्विड NH3 अमोनिया और इथेनॉल। तो ये क्या काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये किस हालत में हो जाएगा, ये हमारे पास चार्ज क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडिकल। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर के अंदर आयन भी मौजूद है और अनपेयर ऑफ रेडिकल भी मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडिकल। अब मजीद इसके आगे मैकेनिज्म कर लेते हैं। ये H ले लेगा, यहाँ से OET, ये टॉक्सिक ग्रुप माइनस हो जाएगा, H लग जाएगा। फिर उसके बाद सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसके बाद चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर इथेनॉल से ये क्या काम करेगा, H ले लिया और ये आपके पास बिल्ड रिडक्शन हो जाएगी। इससे पहले भी मैं ये बिल्ड रिडक्शन आप लोग को करवा चुका हूँ, सही है। लेकिन ये मैकेनिज्म करवाने से पहले मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी कि किस एक ही कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन और रेडिकल दोनों मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक रेडिकल। अब यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी आपको एनायनिक बना के मुझे दिखानी है। सही है, मैं एक रिएक्शन पूरा दे रहा हूँ लेकिन आपको पूरा मैकेनिज्म के तौर पे मुझे ये बताना है कि ये हमारे पास क्या है, एनायनिक रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर
एग्जाम्पल 2, इसका मैं एक रिएक्शन बना रहा हूँ, बाकी आपको मुझे कंप्लीट करके देना है। सही है। सही, ये एग्जाम्पल है, इसका मैकेनिज्म, और साथ ही साथ मुझे एनायनिक रेडिकल फॉर्म करके बताना है। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, हमारा कैटायनिक रेडिकल की तरफ, कैटायनिक फ्री रेडिकल। तो कैटायनिक रेडिकल की अगर मैं बात करूं, कैटायनिक रेडिकल हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर, जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव आयन के साथ रेडिकल मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, कैटायनिक रेडिकल। तो इसकी एक पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। सही है। इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसके पास कोई चार्ज क्या गया, पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव और रेडिकल दोनों मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक रेडिकल। दूसरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 थी ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर दूं तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस किए, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या होगा, ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये मजीद आगे जाएगा, डीलोकेलाइज होगा, तो प्रोसेस आपका क्या होगा, चलता रहेगा। अब ये मजीद क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, सही है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सही। देखिए ये भी हमारे क्या है, कैटायनिक रेडिकल की एग्जाम्पल आ रही है, ये मजीद आगे गया तो ये भी क्या है, इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है और इसके पास क्या है, रेडिकल, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, कैटायनिक भी आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और रेडिकल भी आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड एग्जाम्पल हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमने न्यूट्रल, फ्री रेडिकल, एनायनिक रेडिकल और कैटायनिक रेडिकल, ये तीनों डिस्कस कर लिए। रेड न्यूट्रल के अंदर सिंपल एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। एनायनिक के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ एक रेडिकल भी मौजूद हो, यानी कि एक नेगेटिव साइन के साथ एक रेडिकल भी मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, एनायनिक रेडिकल। कैटायनिक रेडिकल के अंदर यानी कि पॉजिटिव साइन, यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ एक रेडिकल मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक रेडिकल।
उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।